नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। भेजा था तो बताइए, राम भक्तों पर गोली चलाई थी सपा ने कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? इन्हीं कांग्रेसियों ने राम जन्मभूमि को लटकाया था, भटकाया था, अटकाया था कि नहीं अटकाया था? अटकाया था कि नहीं अटकाया था? लेकिन जब आपने अपनी उंगली से सही बटन दबाया, कमलेश पासवान को भेजा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वसम्मति से भव्य राम मंदिर बनाने की इजाजत दी। ये भी यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत से बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आप सन 50 से नारा लगा रहे थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होंगे। लगाते थे कि नहीं लगाते थे? सन 50 से लगा रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया अपना, सिर्फ इसीलिए कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलने। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि बीएसपी और मायावती को इस विधानसभा चुनाव में किस तरह देखते हैं। जवाब में अमित शाह ने कहा कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता बना रखी है और इस बार दलितों के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम उनके साथ जुड़े। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट, जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर तो राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए जी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवाल पर अमित शाह के जवाब पर सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जाटव 100% के साथ, पूरा दलित वोट बीएसपी के साथ है। 6 फरवरी को मायावती जी की आगरा की रैली के साथ ही हमारे पक्ष में माहौल बन गया है। जाटव वोट ही नहीं, दलित समाज में जितना भी वोट है, जाटव के अलावा वाला जो वोट है, वो भी एक तरफा आपकी बार, उसमें एक तरफा 23% है, 23 से 25% है, और एक तरफा आपकी बार जाटव के साथ। जाटव तो 100% है ही है, बाकी लोग भी जो हैं और जो दलित समाज में आते हैं, वो सब के सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, खास तौर से मुस्लिम समाज, उन्होंने 10 तारीख को जो पहली दिन वोटिंग हुई है, पहले जो 58 सीटों पर हुई थी, उसके बाद जो 53 सीटों में हुई, वहीं से उन्होंने ये दिखा दिया कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। जो लोग गलत फहमी में हैं, जो हमको ये समझते हैं कि हम उनके बंधुआ गुलाम हैं या हम जहां वो कहेंगे हम वहां वोट डालेंगे, उनको बड़ी गलत फहमी है। हम उनके साथ में हैं, बहन मायावती जी के साथ में हैं, ऐसी शख्सियत के साथ में जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात ही नहीं करती हैं। उन्होंने अमली जामा भी पहनाने का काम किया था और भाईचारा बनाया था। पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना था। एक भी दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ था। कोई हिंदू मुस्लिम ये सब भाइयों की तरह रह रहे थे। तो उन लोगों ने वो भी देखा है, उनको वो भूल नहीं पाए हैं किस तरीके से जब दंगा हुआ था और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री सैफई में नाच गाना देख रहे थे, वो सारे मंजर उन्होंने देखे थे, उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे साथ में एकजुट है।
सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद कहीं ऐसा भी मैसेज आ रहा है बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है इससे? देखिए, इससे कुछ नहीं, बीजेपी तो परेशान है, बीजेपी तो हताश है इससे। अभी तक आपने देखा बीजेपी वाले और मीडिया वाले, उनको लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी नहीं दिख रही। अचानक से जैसे ही पहले दिन वोट पड़ा, जिस दिन बहन मायावती जी ने अपनी पहली रैली आगरा में करी वोट पड़ने के पहले 6 तारीख को, उसी दिन से लोगों के होश उड़ गए कि ये लाखों लाख संख्या देख करके और किस तरीके से बहन मायावती जी के साथ में लोग खड़े हो गए, तो बीजेपी को तो सबसे बड़ा झटका लगा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विपक्ष पर हमलावर दिखे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर में ताला लगवाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या यह काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर माफियाओं, पेशेवर अपराधियों और आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं प्रयागराज में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, गर्मी उतारने वालों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। ये जो पेशेवर माफिया थे, धमकीबाज थे, पेशेवर गुंडे थे, 4.5 वर्षों तक जिलों के अंदर दुबके थे। चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बाहर आकर के धमकीबाज बन गए, धमकी दे रहे हैं। हमने कहा देखो, थोड़े दिन और इनकी गर्मी रहने दो, 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएगा। 10 मार्च जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार अंग्रेजी के अखबार में, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार में बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर, हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे।